नमस्कार प्रिय मित्रों, आर के यस कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कौन आपके साथ हैं, कौन नहीं। मित्रों, कैसे हम जाने कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं। कैसे पता करें कि कौन दोस्त और रिश्तेदार आपके बुरे दिन में साथ देंगे। ऐसे लोगों के बारे में गौतम बुद्ध जी क्या कहते हैं, चलो जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आकर पूछता है, हे भगवान, हमारे पास बहुत सारा धन दौलत और जमीन है। मेरे बहुत मित्र और बहुत रिश्तेदार भी हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इनमें से कौन लोग हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं और कौन लोग सिर्फ दिखावा। कैसे जानूं कि हमारे बुरे दिन में कौन साथ देंगे और कौन नहीं। उस आदमी की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए एक बहुत बड़े जंगल में पहुंचा। उसने अपने हथियार पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और फिर शिकार को निशाना बना करके उसने हथियार को डोट छोड़ा, लेकिन उसका शिकार से चूक गया और हथियार एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे पंछी उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला हथियार उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे मुरझाने लगा और उस पेड़ पर जो भी पंछी रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी पंछी उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था, दाना लेकर के आता और उसी कोटर में आकर के बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चल कर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब यह बात स्वर्ग में धर्मराज तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला हथियार लगने के कारण सूखने, गिरने और खत्म होने के कगार पर आ पहुंचा है और वह बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। धर्मराज ने एक स्वर्गदूत भेजा। स्वर्गदूत उस तोते के सामने प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा है, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, उन्हें इससे बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से तुम चले जाओ। तोता बोला, माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, ये कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बढ़ा हूँ, इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। स्वर्गदूत तोते की इस बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहां मैं रहा पला बढ़ा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह था। स्वर्गदूत ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी पंछी रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। दोस्तों, जब भी किसी इंसान का बुरा वक्त आता है तो इमोशनली वह टूटा हुआ होता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे
और उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह हमें भी दूसरों के सुखों में शामिल हो या ना हो, लेकिन दुख में जरूर शामिल होना चाहिए। यही एक सच्चे इंसान की पहचान कराती है, कौन आपके साथ है कौन नहीं। मित्रों, हम सबके जीवन में सुख दुख का उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जिसमें आप अकेलापन महसूस करते हैं और आप किसी से सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जिस पर ज्यादा भरोसा करते हैं वही सबसे पहले आपको छोड़कर जाता है। मित्रों, अगर कोई आपको हर मुसीबत से बचा करके रखा है और जब उस पर मुसीबत आए तो क्या हमें उससे दूरियां बना लेनी चाहिए? क्या हमें उसको अकेला छोड़कर भाग जाना चाहिए? मित्रों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं जो आपके सुखों में शामिल होते हैं मगर दुखों में नहीं। मित्रों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि सुख में शामिल होना चाहिए कि दुख में। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल और दयालु मन से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।